अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक इको स्टार के नाम से एलईडी है 32 इंच। ठीक है, इसमें फॉल्ट ये है कि जब इसको पावर दे देते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें पावर वगैरह आ ही नहीं रही। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबाएं। ठीक है जी, मैं अभी से ओपन करने लगा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये इसको मैंने ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, इसके स्पीकर वगैरह की रेप वगैरह मैंने उतार दिए हैं। अब इसको चेक करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने ये चेक किया, चेक करने पर ये मालूम हुआ कि इसका ये इस जगह से ये इसका रेगुलेटर फट चुका है। ठीक है जी, ये इसका रेगुलेटर भी फट चुका है। इसका अगर मैंने ये मेलर उतारा है, उतार कर चेक किया, इसका ये वाला आईसी डेड हो चुका है। ठीक है, ये वाला इसका आईसी डेड हो चुका है। अब हमने ये करना है कि इसमें और बोर्ड लगाना है। ठीक है जी, उसको बोर्ड लगाने के लिए हमें जो मेन काम करना है वो ये करना है कि इसका हमने डाटा निकालना है, पीडीएफ फाइल। वो फ़ाइल किस लिए निकालनी है कि हमें मालूम हो कि हमारे जो ये इसका पैनल है उसमें किस रेजोल्यूशन इसकी सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके लिए हमने ये करना है कि इसका ये ऊपर जो बिल्कुल आसान तरीक़ेकार है वो ये इसके ऊपर ये पैनल का डाटा लिखा हुआ है। इसको अब हम सर्च करेंगे इस हिस्से को। ठीक है जी, सर्च करने पर हमारे गूगल पर पीडीएफ फाइल सर्च करने पर हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे इसमें कौन से रेजोल्यूशन की ये पैनल है। ठीक है जी, उसको चेक करने के बाद हम इसमें जो भी बोर्ड लगाएंगे, चाहे कम्बो बोर्ड लगाएं, चाहे अलग-अलग वाला बोर्ड लगाएं, जिसमें सप्लाई लैंप और कार्ड अलग जो वो हमारे 17-19 इंच की एलईडी में इस्तेमाल होता है, वो वाला बोर्ड वो भी इसमें चल जाता है, वो भी इसमें लगा सकते हैं। सिर्फ लगाने का एक मकसद होता है, सिर्फ रेजोल्यूशन का। जब हम इसके रेजोल्यूशन को हमें कन्फर्म हो जाएगी, इसमें ये लगेगी, फिर हमें कोई परेशानी नहीं बनती किसी किस्म की। वो अब आपको लगा कर भी दिखाता हूँ। अब मैं इस बोर्ड को बाहर निकालने लगा हूँ। इसके सभी ये जंपर वगैरह मैंने उतार दिए हैं, कनेक्शन सभी निकाल काट ऑफ कर दिए हैं। ठीक है जी, ये बोर्ड मैंने अब इसको काट ऑफ करके बाहर निकाल दिया। अब इसकी जगह पे मैंने जो आप बोर्ड लगाना है वो ये वाला बोर्ड है। ठीक है, जो हम आप 17 इंच 19 इंच एलईडी में इस्तेमाल करते हैं, 22 इंच में। ठीक है, वो वाला बोर्ड इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें सप्लाई लगा देंगे इसके 12 वोल्ट के लिए। ठीक है जी, इसमें ये भी लैंप इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है। ठीक, ये दोनों लैंप इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज के ये इसमें एलईडी लगाई गई हों तो फिर हमें इसका ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर थोड़े वोल्टेज के लिए ये भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके साइज़ भी छोटे हैं, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर इसकी एलईडी का जो वोल्टेज है अगर कम हो तो उसके चेक करने के लिए हमें जो हमारे पास एलईडी टेस्टर होता है उससे हम इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं, हमारी ये एलईडी कितने वोल्टेज ले रही हैं। ठीक है, फिर हमें आसानी से पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि हमारा ये किस तरह के हमने इसमें कौन सा इन्वर्टर लगाना है इसमें। ठीक है, अब मैं इसकी फ़िटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने गूगल से सर्च कर लिया, पैनल हमारा कितनी रेजोल्यूशन का है। उसका रेजोल्यूशन हैगा 1366/768। ठीक है जी, उसका अब हमने इसमें सॉफ्टवेयर जो करना है वो ये करना है कि 1366/768 का इसके सॉफ्टवेयर करने से ये इसके पैनल का जो डाटा है वो इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका पैनल जितने भी आ रहे हैं ये 32 इंच के तकरीबन वो सभी 12 वोल्ट के होते हैं। ये इसका पहला जंपर होता है 5 वोल्ट का। अब हमने इसको 12 वोल्ट पर एडजस्ट कर देना है इस जंपर को। ठीक है जी, ताकि हमारे पैनल को 12 वोल्ट मिल सके। अब मैं इसकी फ़िटिंग भी करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं जो सबसे पहले काम करने लगा हूँ वो ये करने लगा हूँ कि इसका मैं सॉफ्टवेयर करने लगा हूँ। ठीक है जी, इस फ्लैश में
इसमें सॉफ्टवेयर करूँगा, उसके बाद आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके। अब मैंने ये करना है, इसके ये LVDS जैक का है ये वाला, इसके मैंने अब ये कनेक्शन चेंज करने हैं, या तो हमें इसके कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर इसके कनेक्शन चेंज कर लें तो बेहतर, वरना ना करें तो हम मार्केट में से इसकी केबल भी मिल जाती है, ठीक है जी। वो केबल भी आप लगा सकते हैं, जैसे ये देख लें, ठीक है जी। ये इसके उसके डाटे आखिर पे हैं, इसके डाटे वोल्टेज के साथ हैं, ठीक है। ये इसमें फ़र्क है, या तो हमें इसके डाटे ये दोबारा बनाने पड़ेंगे, या वो हम केबल लेकर लगा दें इसकी, ठीक। ये देख लें, मैं अब इसकी केबल लगाने लगा हूँ ताकि जल्द हो जाए। अब हमने एक और काम करना है, वो ये करना है कि इसके ये आप देख सकते हैं, इसके डाटे जो हमारे टच के लिए पैनल इस्तेमाल हो रहा है ना, उसके ये इसके डाटे इसके ऊपर दिए गए हैं, ठीक है जी। और अब हमने जो इसमें इस्तेमाल करना है वो ये इसके डाटे हैं, ठीक है। वो भी अब हमने इसमें एडजस्ट करने हैं ताकि हमारे जो इसके पहले पैनल वगैरह, इसका कीपैड है ये टच वाला, ये इस्तेमाल हो सके, ठीक है। उसके लिए ये इसकी हमने सेटिंग भी करनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ये डाटे हैं इसके, ठीक है। इससे देखकर हम इसके साथ इसको एडजस्ट कर देंगे ताकि हमारे यही पैनल सारा चल जाए। ये अब मैंने इसकी जो ये वाला पैनल है टच के लिए, ठीक है जी, इसके मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है जी। अब इसका ये पावर वाला बटन देख लें काम कर रहा है, इसको मैंने प्रेस किया, अब ये देख लें इसके पैनल पर 12 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके ये कनेक्शन तो हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा एक कनेक्शन रह चुका है, जो हमारे दूसरे लैंप को, इन्वर्टर को रोशन करने के लिए कनेक्शन करने हैं इस जगह से, ठीक है जी। अगर हमने इसी जगह पर वैसे चेक करना तो हमारे पास जो LED टेस्टर है उसकी मदद से हम इसको वोल्टेज देकर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ये LED अब सॉफ्टवेयर ओके हो चुका है, रोशन हो रही है नहीं हो रही, वो भी अब मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। अब मैं इस जगह पर इसका ये वाला इन्वर्टर लगाने लगा हूँ इसमें, ठीक है जी। इसमें लगाने के लिए ये इसका जैक इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये वाला, ठीक है जी। इसका ये कनेक्शन मैं कर दूँगा इस जगह पर, ये नीचे इसके कनेक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ये सभी इसके आउटपुट का वोल्टेज जो हमारे LED को चाहिए होते हैं, ठीक है जी। ये इसका इनपुट हिस्सा, इस पर हमने वोल्टेज को देने हैं 12 वोल्ट, ठीक है। ये इसके ऊपर सभी लिखे हुए हैं, ये इसके पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं ये सभी, ठीक है। ये इसका ग्राउंड है, ये ऑन ऑफ वाली जो पिन है, इस पर हमने जो वोल्ट लगाने हैं इसके, जब हमारी LED ऑन हो उस वक्त रोशन करे, उसके लिए ये ऑन ऑफ के लिए वोल्ट ये ऊपर लिखे हुए हैं। ये अब इसके मैं तीनों वायर लगाने लगा, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये इसमें मैंने LED का जैक भी लगा दिया, जो हमारे ये LED को लैंप को रोशन करने के लिए है ना, ठीक है। अंदर जो LED रोशन करने के लिए वो वाला जैक मैंने अब इसमें लगा दिया। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट, ये वाला, ये अगर खाली पॉइंट है, ये सभी इसके नेगेटिव आ रहे हैं और ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये इसको पॉजिटिव वायर मिल गई। देख सकते हैं कि अब हमारी ये LED ऑन हो चुकी है जी, ठीक है जी। अब इसकी मुकम्मल फिटिंग करता हूँ और इसकी ये पैनल की सेटिंग अभी रहती है बाकी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं इसके आइकन सही दुरुस्त नहीं आ रहा, ठीक है। वो इसके मैं फैक्ट्री ओपन करके इसका सर्विस मेन्यू ओपन करके कर लूँगा, बाद में वो भी आपको चेक कराता हूँ। अब मैं इसकी फ़िटिंग करने लगा। ये इसकी साइड पे मैंने इसके बोर्ड की फ़िटिंग कर दी है जी, ठीक है जी। और ये इसकी सप्लाई वगैरह इसकी फ़िटिंग करने लगा हूँ और इसका जैक वगैरह मैंने ये बना दिया है इसका, ठीक है। अब इसकी मुकम्मल फ़िटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी मुकम्मल फ़िटिंग तो कर दिया, लेकिन इसका ये देख लें पिक्चर ऐसी आ रही है। अब हमने ये करना है, इसकी फैक्ट्री ओपन करके इसके अंदर इसकी बेट सही करनी है, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं, ये इसकी 6 बेट पर चली है। ठीक है जी, पहले 8 पर। ये आप देख रहे हैं, आप सेट हो LVDS कंट्रोल, ठीक कंट्रोलर। ये आप ठीक, अब हमारी LCD मुकम्मल तौर पर फिट हो चुकी है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका जो बोर्ड हमने लगाया वो ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। एक और दोस्तों को बता दो, ये अब 12 वोल्ट पर भी चल जाएगी। जब हम इसको बैटरी का ये पिन लगाएंगे उस वक्त ये बैटरी पर भी चल जाएगी। चाहे ये 32 इंच भी है लेकिन ये चल जाएगी। ठीक है।